आत्मा से। हालेलुया, आत्मा के द्वारा आपसे बात करेगा। कितने लोगों ने बाइबल लाया अपने बाइबल को? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, बाइबल लेकर चर्च में आना और हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पढ़ना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल लेकर आओ। अपने पड़ोसी को बोलो, जब पास्टर पिताजी यहाँ से बोले ये वचन निकालो, अपने पड़ोसी को बोलो मुझे निकाल के दो। लेकिन बिना बाइबल के चर्च में नहीं आता। अगर ये चीज हमें नहीं पता तो क्या पता? हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल को लेके ही हमें चर्च में आना है। दूसरे समय तो बाइबल घर में रहता है ना, खाली हफ्ते में एक ही दिन तो बाइबल लेकर आना है ना। इसका वजन कितना है? 10-20 किलो का है। हाँ, ये वो तो वजन है कि हम नहीं लेकर आ पाते। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है बाइबल लाने में? कुछ प्रॉब्लम है? तो अगर प्रभु के वचन से हम प्यार करते हैं तो बाइबल हम लेकर आएंगे। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो बिना भूख के स्कूल में जाता हो। ये ऐसा कोई टीचर घुसने देते बिना बैग के, बिना बुक के, आ जाओ भाई आपका स्वागत है स्कूल में? नहीं, ख्याल नहीं लिया। अब चर्च में भी नहीं होगा वैसे सब, ठीक है? तो बाइबल लेकर आने। बोला हालेलुया, कुछ आवाज में बोला हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद। आज मुझे ज्यादा समय नहीं दिया गया, इसलिए जल्दी से हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को निकालेंगे। उसका 9 अध्याय हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय से हम आज सीखने वाले कि परमेश्वर का हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी एकदम तैयार हो कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कि परमेश्वर का आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उनसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24वां वचन। अगर आपको मिला हो तो जल्दी से पढ़े। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आगे 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कहते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा एक बार। जब हम पहला कुरिन्थियों सबको मिल गया 9 का, जब हम 24 और 25 को पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम कैसे दौड़ो? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। और हर एक पहलवान उस प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बोला हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आए? यहाँ पर प्रेरित ये जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या हमको कहना चाहते हैं, या इस पत्री के द्वारा आपको और मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? वो क्या सिखा रहे हैं कि वो बोल रहे कि दौड़ में तो सभी, क्या 10 लोगों को इनाम मिलता है? फर्स्ट का प्राइस किसको मिलता है? जो फर्स्ट आया। हालेलुया। या दूसरा कोई भी खेल हो, क्या सबको इनाम मिलता है? नहीं, एक ही को मिलता है, क्योंकि वो उस मेहनत से, उस लगन से प्रैक्टिस करता है, वो उस मेहनत से काम करते हैं, इसलिए वो एक ही। हाँ, एक क्लास है, क्लास में सब लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या सब पास होते होंगे? लेकिन पहला वो ही उसका ही नाम आता है जो ज्यादा मेहनत करता है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। इसलिए पौलुस कहता है कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते, लेकिन इनाम एक ही को। हालेलुया। मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे दौड़ में हैं और उस दौड़ में आपको और मुझे जीतना है। जो ये मसीह का जो जीवन है, जो विश्वास का जीवन है, ये एक दौड़ वाला जीवन है। संसार में हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ने के लिए यहाँ पर है। हालेलुया। आपको पता है हमारा लक्ष्य संसार में रहना और मरना नहीं। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह को पाना है, और उसके साथ साथ अनंत जीवन को पाना हमारा क्या है? लक्ष्य है। हालेलुया। तो आप और मैं की यात्रा में हम
किसमें है? यात्रा में। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हम यात्रा में। बोलो हम यात्रा में हैं। कौन सी यात्रा में? जीवन की यात्रा में। कौन सी यात्रा में? एक अच्छा जीवन पाने की यात्रा में। हमारा, अगर हम परमेश्वर को हमने पाया है, हमारा दौड़ ये है कि मुझे प्रभु में विश्वास करना है और परमेश्वर को मानना है, अपना उद्धारकर्ता करके उसे ग्रहण करना है, और हमारा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग पाना है। ना गाड़ी पाना, ना बंगला पाना, ना घर पाना, ना बीवी पाना, ना बच्चे पाना। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? स्वर्ग को पाना। हालेलुया। यीशु मसीह को पाना। अगर यीशु को हम सही से पाएंगे तो स्वर्ग भी हमें। तो आपका जो जीवन है वो यात्रा में है। आप मसीह जीवन में भाग रहे हो। आप भाग रहे हो, आपका बाजू वाला भाग रहा है। लेकिन मेरे प्रिय पौलुस कहते हैं कि ऐसा भागो कि आपको इनाम मिले। आप हारो ना। हालेलुया। ऐसा भागो कि आपको क्या मिले? इनाम मिले। तो ये जो मसीह में हमारी दौड़ है, और पौलुस कहता है कि व्यक्ति पहलवान तो उस मुकुट के लिए लड़ता है, उस मुकुट के लिए भागता है जो मुरझा जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो मुरझा जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं उस मुकुट के लिए नहीं लड़ रहे। हालेलुया। हम अनंत जीवन को पाने के लिए लड़ रहे हैं जो कभी मुरझाएगा। आपको वो मुकुट स्वर्ग में मिलने वाला है जो कभी आपसे छीना ना जाए। तो सोचो उसके लिए आपको और मुझे कैसे लड़ना चाहिए। कितने लोग विश्वास करते हैं हम यात्रा में ही? आप यात्रा में हो सच में? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हो? क्या आप ऐसा कोशिश कर रहे हो कि मैं ऐसा भागू कि पहला इनाम पाऊं? जब मैं छोटा था, हॉस्टल में हम लोग थे, तो जब हम हॉस्टल में थे तो बहुत सारा भाग देने के लिए हमें मिलता था। बाहर बाहर हम जाते थे, दूसरे हॉस्टल्स वाले आते थे, गेम होता था, ये सब होता था। हालेलुया। तो हम बड़ा खुश होते थे कि अब तो क्या करना है, क्योंकि जब जीतने के बाद प्राइज मिलता है ना, इनाम मिलता है। तो वैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे इनाम देने वाले। तो हम भाग रहे, लेकिन कौन से सोच के द्वारा हम भाग रहे? क्या हम भाग रहे हैं वो इनाम को पाने के लिए? आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे, पीछे जाते जाते प्रभु को छोड़ देते। प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दी। भाई तुम्हारा जो भागना है वो क्या हो गया? व्यर्थ हो गए। तुम थक गए, तुम रुक गए। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में कलेश आया प्रभु को पाने के कारण। वो क्या हो गए? प्रभु को उन्होंने छोड़ दिया, वो हार गए। वो अपने गेम को कभी भी जीत नहीं पाएंगे। कितने लोग परमेश्वर में आके भी पाप कर बैठे, इसलिए उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं? जब आप 26 वचन को पढ़ोगे, 26 वचन को पढ़ो आप, पहले कुरिन्थियों 9 का 26 वचन जब आप पढ़ोगे, क्या लिखा है वहां पर? इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, हाँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मूर्खों से लड़ता हूँ, मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पिटता हुआ लड़ता है। बोलो हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, जब हम 26 वचन को पढ़े वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन का मतलब क्या है? अपने लक्ष्य को क्या करना? इधर उधर करना। हालेलुया। लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पिटता हुआ। आज आपका लक्ष्य क्या है? आप अगर जब दौड़ रहे हो, आप काम क्यों करते हैं? आपका लक्ष्य क्या है काम करने का? बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। पैसा कमाओ। कोई बोलता है कि मुझे घर पे बोर होता है इसलिए मैं काम पे जाता हूँ, वो क्या बोलेगा? पैसा चाहिए। क्या? पैसे चाहिए। हालेलुया। कोई ऐसा बोलेगा तो घर में मैं टीवी देख देख के बोर हो जाता हूँ इसलिए मुझे काम। उसका लक्ष्य क्या है? पैसे को कमाना। हालेलुया। एक बिजनेसमैन सक्सेस होने के बाद भी काम करते रहता है, क्योंकि पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो भाग रहा है। और भी सुबह 6 बजे, पता है लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, 6 से 3 ड्यूटी करते, 3 से 11। मैं एक जगह में काम पे था, वहां पर कुछ लोगों का शिफ्ट के अनुसार काम होता था। और क्या होता था, कुछ जो लोग हैं वो सुबह 7 बजे शिफ्ट में आते थे, सुबह 7 से 3 किया, 8 घंटा पूरा, फिर 3 से रात को 11 किया, फिर वो पूरा, फिर 11 से सुबह फिर 7 बजे करते थे, फिर 7 बजे जाते थे घर में फ्रेश होने के लिए, आराम होने के लिए, फिर 3 बजे के शिफ्ट में आके काम पे लग जाते। इतना काम करते थे। और हमें जब
वहाँ पे सुपरवाइजर ये सब लोग थे, तो हम 8 घंटा भी करना, अगर 3 बजे के बाद भी बोल देना थोड़ा रुको, हम बोलते नहीं भाई, हमने वॉचमैन से झगड़ा करके और फिर निकल जाते थे। कोई तो गाली भी देके चला जाता था वॉचमैन को, है ना, ये सब होता था। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती थी, जब पगार की बारी आती थी, उनका बंडलों में आता, क्योंकि उन्होंने वैसा मेहनत, और हमारा 2 नोट के बाद तीसरा नोट नहीं है। हालेलुया। 4,000 5,000 हमारा पेमेंट, उनका उस टाइम में 20,000 2016 15-16 में उतना। हालेलुया। तो क्यों उनका उतना पेमेंट आता था? उनकी भी बीवी है, बच्चे है, घर है, लेकिन वो उनका टारगेट होता था कि भाई मुझे कम से कम 20,000 कमाना, कम से कम 25,000 कमाना। हमारा कोई टारगेट ही नहीं। हमारा टारगेट ये घर वाले धक्के मार के काम पे भेजते, 8 घंटा पूरा करना है और आ जाना है घर वाले को दिखाने के भाई आज का कोटा पूरा, आज तो हमने काम। हमारा टारगेट ये, लेकिन उनका टारगेट क्या है? अच्छा पैसा। वैसे मसीह जीवन में भी आज हमारा टारगेट होना चाहिए। पास्टर हर संडे, पास्टर को कोई सदमा नहीं लग गया कि हर संडे आप आके आपको क्या करे? प्रीच करे। विश्वासी लोग इतना खाली नहीं बैठे कि कुछ काम नहीं, चलो संडे को जाकर हम प्रभु का वचन सुनते हैं। मसीह जीवन में आपको लक्ष्यहीन, पौलुस इतने बड़े दास क्या बोल रहे? मैं लक्ष्यहीन, मेरा लक्ष्य है। और बाद में अगर आप पढ़ोगे वो बोलते कि मैंने अपने दौड़ को क्या किया है? पूरा किया है। अब मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो मुकुट परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। तुम भी उसी मनसा से दौड़ो कि मुकुट को। लेकिन हम कौन सी मनसा से आज परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे? अगर हम पास्टर है तो पास्टर, हम वर्शिपर है तो वर्शिपर, हम लीडर है तो हम लीडर, हम विश्वासी है तो हम विश्वासी। कौन से मनसा से हम परमेश्वर के लिए दौड़ रहे और कौन से मनसा से परमेश्वर के पीछे भाग रहे? मुकुट पाने की आशा में। सिंपल सा अगर हम अपनी गलतियों को देखें, हम बोलेंगे नहीं भाई मैं तो बड़ा सीरियस हूँ परमेश्वर के काम के लिए। संसार का काम नहीं, मैं पहले परमेश्वर के काम के लिए सीरियस हूँ। हालेलुया। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम कितने बजे की संगति, कितने बजे आते हैं? हालेलुया। वहीं पे दिखता है कि हम कितने परमेश्वर के लिए सीरियस, कितना हम अपने मंजिल को लेकर इच्छुक है कि मुझे तो परमेश्वर के पीछे दौड़, मुझे तो परमेश्वर के लिए काम करना है। लेकिन कुछ लोग आते ही इसलिए कि संडे खत्म होने के बाद पास्टर का फोन आ जाएगा, भाई आज चर्च में नहीं आया। कौन पास्टर पिताजी को जवाब देते बैठे? इसलिए भी हम जानते हैं कि यह हमारा लक्ष्य है। मसीह में आने के बाद यह हमारा लक्ष्य है क्या? कुछ लोग का लक्ष्य खाली चंगाई पाना होता है, बस चर्च में आ गए, चंगाई पाए, लक्ष्य। एक इंसान संसारिक चीज में भी, एक इंसान जिसका लक्ष्य नहीं है, जिसका गोल नहीं है, वो कहीं पर भी पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता है। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस संसार में हैं, और अगर आप देखोगे तो परमेश्वर में भी अच्छे अच्छे पास्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा लक्ष्य रखा, वर्शिपर है, अच्छे अच्छे विश्वास है जिन्होंने अपने गोल को बनाया, मुझे ये काम परमेश्वर के लिए करना है, और उन्होंने वो करके भी दिखाया। पौलुस को पहली बार जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो उसने लक्ष्य रखा कि मुझे परमेश्वर की क्या करना है? सेवा करना है। बोलो क्या करना है? और मार खाकर भी, दुख को उठाकर भी उसने प्रभु की क्या की? सेवा की। इसलिए वो कहता है कि मेरा लक्ष्य है, मैं लक्ष्यहीन, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर में क्या लक्ष्य है? अगर मैं कुछ लोगों को पूछूं क्या लक्ष्य है परमेश्वर में आने का, चर्च में आने का, क्यों हम संगति में आ रहे हैं? क्या हमारा लक्ष्य है? हाँ, अगर हम संगति में आ रहे, संगति में बढ़ रहे, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि मुझे क्या करना है और उसके बाद करता हूं। पढ़ाई जब आप करते हो ना, आपका लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना। क्या बनना? डॉक्टर बनना। और आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हो, डॉक्टर बन जाते हो, फिर पैसे कमाना शुरू करते हो। कोई इंजीनियर बनता है, कोई क्या बनता है, कोई कुछ, क्योंकि उसका लक्ष्य है ना। जब वो पढ़ाई कर रहा है और उसको पता है भाई मुझे ये कोर्स करना है क्योंकि मुझे ये काम करना है। अगर आप डॉक्टर की डिग्री आप करना चाहते हो और होटल मैनेजमेंट लो तो आप डॉक्टर बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि होटल मैनेजमेंट फूड का है, वो एक दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। हालेलुया। लेकिन डॉक्टर के लिए आपको किसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी? डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे आप मसीह बन गए हो, और हमको क्या लगता है मसीह बनने के बाद सब कुछ अपने आप होता है। ऐसा है क्या?
मसीह बनने के बाद सब कुछ होता है अपने आप? नहीं होता। आपने गाड़ी ली और गाड़ी जब आपने ली, उस गाड़ी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपने 2 करोड़ की गाड़ी ली, उस 2 करोड़ को गाड़ी को आप रात को भी चलाओ, दिन में भी चलाओ, बोलो भाई मेरा तो 2 करोड़ का गाड़ी, उसका 10 लाख का मेरा। लेकिन 2 करोड़ की गाड़ी आप चलाए जा रहे हो, ना उसमें सर्विस करो, ना डीजल भरो, ना उसका इंजन ऑयल चेंज करो, कुछ मत करो। क्या 2 करोड़ की गाड़ी साल चलेगी? 1 साल में क्या हो जाएगी? और जिसका 10 लाख का गाड़ी वो टकाटक। क्यों? आप 10 करोड़ की भी लो ना, आप बोलोगे ठीक है 2 करोड़ की अच्छी नहीं, 10 करोड़ की लो, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसको भी सर्विस करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको शरीर परमेश्वर ने अच्छा खासा दिया है, आप कुछ भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो, काम धंधा करो, ओवर करो, कुछ मत करो, आपका शरीर मेंटेन होगा? होगा क्या? बोलो तो सही होगा? सही है। हमारा शरीर मेंटेन होगा क्या? उसको भी क्या करना पड़ेगा? टाइम में खाना, टाइम में पीना। हाँ, जब बीमार होने के बाद क्या करते हैं आप? हॉस्पिटल में जाते, फटक से हॉस्पिटल में जाते, डॉक्टर को चेक कराते, रिपोर्ट चेक कराते, गोली लेते, क्योंकि डर है, आपको पता है इसको भी मेंटेन करना होता है। तो आप सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को भी गोली खाते हैं। उसी हिसाब से अगर जब आप परमेश्वर में आ गए और प्रभु में आने के बाद हमें क्या लगता है, चलो प्रभु में आ गए, हम तो खत्म हो, अब कुछ मत करो। क्या प्रभु में आने के बाद इस विश्वासी जीवन को मेंटेन करना होता है कि नहीं होता है? बोलो जोर से, होता है कि नहीं होता है? इधर भी जा रहे, इधर भी आ रहे, कभी भी जा रहे, कभी भी आ रहे, किसी से को कुछ भी बोल रहे, झगड़ा कर रहे, किसी को गाली गलौज कर रहे, कुछ भी कर रहे। क्या ये मसीह जीवन है? क्या ये हमारा लक्ष्य है? क्या उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता? आपको प्रेयर के द्वारा मेंटेन करना पड़ेगा, उपवास करके मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, प्रार्थना करके मेंटेन करना पड़ेगा, चर्च में जाके मेंटेन करना पड़ेगा, वचन को पढ़कर मेंटेन करना पड़ेगा, अपने जीवन को वैसा रखकर मेंटेन करना। लेकिन आज कोई लक्ष्य नहीं। हमें लगता है प्रभु में आने के बाद सब काम अपने आप हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है तो हम भ्रम में जी रहे। किसमें जी रहे? भ्रम में जी रहे। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भ्रम में जियो, इसलिए प्रभु ने बाइबल रखी और प्रभु के दास को रखा है। प्रभु नहीं चाहता हम किस में जिए? भ्रम में जिए। हमको लगता है सब कुछ क्या होता है अपने आप हो जाता, नहीं होता मेरे को। इस मसीह लाइफ को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। हालेलुया। आप मसीही यात्रा में हो, आप मसीही, आपको पता है मैं जीवित हूं, मैं परमेश्वर को मानने वाला हूं, और आपको पता है मेरा शरीर मरने के बाद ये यात्रा खत्म होने वाली। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है? वो मुकुट रखा है जिसको मैं पाने की आशा करते हुए भाग रहा हूं। लेकिन आप अपने जीवन को केयरलेस जीवन जीते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब हमारे लक्ष्य पर प्रभु को पाना नहीं। हम भटक रहे, हम इधर है, हम उधर है, हम इधर जा रहे, हम उधर जा रहे। हमारा ये जो मसीह जीवन है, कभी भी हम अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर, संसार में हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर अपने गोल से हम इधर उधर भाग जाए, सोचो परमेश्वर में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास यहाँ पर है, और भी प्रभु के दास है, उनको पता है मुझे क्या सेवा दी गई है। ऐसा करते हैं हफ्ते में 1 दिन संगति और 3 दिन संगति देना है, ऐसा करते हो? क्यों नहीं करते? करेंगे तो चलेगा। आज फोन करके बोलते भाई साहब ठीक है आज मेरा मूड नहीं, आज संगति नहीं करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, चलेगा वैसा? उनको भी प्रभु ने एक लक्ष्य दिया कि मैंने अगर आपको दास करके चुना है तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपने भेड़ों को सही शिक्षा देना, अपने भेड़ों को सही सलामत रखना, उनको सही बोलना, सही शिक्षा सिखाना, है ना। वर्षी पर अगर परमेश्वर ने आपको करके चुना है तो आपको प्रभु ने क्यों चुना है? कि आपके द्वारा किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? प्रभु ने आपके जीवन में कुछ लक्ष्य दिया है ना। विश्वास से हम किसको बोलते हैं? जो प्रभु में विश्वास। और विश्वास करने के बाद आपको क्या लगता है? हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए कोई रूल नहीं है, हमारे लिए कोई वचन नहीं है,
तो है तो कौन उसे पूरा करेगा? हमारा पड़ोसी बाजू में। बोलो कौन करेगा? मैं करूंगा। अरे जोर से बोलो कौन करेगा? मैं करूंगा। सब लोग बोलो मैं करूंगा। मैं करूंगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। कब से करेगा? अगले रविवार से। हालेलुया। अगले संडे से, है ना? एक हफ्ता रेस्ट कर ले, उसके बाद करेंगे हम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कब से शुरू करना है? जब से प्रभु यीशु आपके जीवन में, शायद पास्टर पिताजी कुछ हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते पहले कुछ बाहर गए हुए थे, तो एक प्रीच मैंने आपको किया था जक्के के जीवन को लेकर। किसके जीवन को लेकर? किसके जीवन को लेकर? लूका से पढ़ा था हमने, कौन सा अध्याय था वो? 19 अध्याय में से हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्के को देखा, जक्के ने छोटा सा प्लानिंग किया हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसके लिए बड़ा प्लानिंग किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने जक्के को देखा, जक्के को बोला, जक्के झट उतर आ, मुझे तेरे घर में जाना क्या है? अवश्य है। और जैसे ही जक्के के घर में यीशु मसीह आए, लोगों ने कहा ये तो पापियों के घर में जाता है, ये पापियों के साथ खाता पीता है। लेकिन जब यीशु मसीह गए किसके जीवन में? जक्के के जीवन में, जक्के के घर में जब यीशु मसीह गए, सबसे पहले उसके जीवन में क्या आया? बोलो क्या आया उसके जीवन में? कैसे पता चलता है उसके जीवन में उद्धार आया? जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसके घर में आए, वो खड़ा हुआ। और जक्के का बैकग्राउंड मैंने आपको बोला था, वो सरदार था। कौन सा? चुंगी लेने वालों का। लोगों को लूटता था, हफ्ता वसूली करता था, गलत काम करता था। वो खाली काम करता नहीं था, वो काम करवाता था। वो क्या था? प्रधान था उसका। लेकिन जैसे जक्के के जीवन में यीशु मसीह आए, जक्के खड़ा हुआ, यीशु मसीह को बोला, प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं सारे अपने गलत काम क्या करता हूँ? बंद कर दूंगा। आज से प्रभु हर एक गलत काम में छोड़ दूंगा। जिसका मैंने अन्य से 1 भी रुपए लिया है, उसको मैं कितना दूंगा? 4 रुपए दूंगा, और 4 गुना उसको लौटाऊंगा। जिसका मैंने 1000 रुपए अन्य करके लिया हो, उसको कितना दूंगा? 4। सबसे पहले जब जक्के के जीवन में यीशु मसीह आए, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। उसका जीवन क्या हो गया? लेकिन आज भी हमारा जीवन बदला नहीं। एक चीज याद रखो, जब भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के जीवन में पहली बार आता है, उसका जीवन कभी सेम नहीं होता। लोगों को लगता है आज पवित्र आत्मा से भर जाता है, अन्य भाषा से अभिषेक। सबसे पहले भाई साहब उसका जीवन बदल। पौलुस लोगों को मारने के लिए जा रहा था, जो आज बोलता है मैं ऐसी दौड़ रहा हूं कि मैं इनाम को पाऊं। उसके जीवन में जब पहली बार यीशु मसीह ने दर्शन दिया, उसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, उसका जीवन क्या हो गया? बोलो उसका जीवन क्या हो गया? और उसका जीवन, वो तो यीशु के लोगों को मारने के लिए जा रहा था, पीटने के लिए जा रहा था, उनको बांध कर खींचने के लिए जा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ प्रभु ने ऐसा पौलुस को बोला, क्या पौलुस अपने जीवन को बदल। 10 बार आकर पौलुस को समाचार सुनाया, हमने 10 बार जाकर उसके लिए प्रेयर किया। प्रभु के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ, जब रियल में प्रभु यीशु मसीह सही रीति से पौलुस के जीवन में आए, पौलुस का जीवन उसी क्षण, उसी मिनट से क्या हो गया? वचन कहते 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 3 दिन तक। किसने? पौलुस ने। उसका जीवन बदल गया। लेकिन आज हम 10 साल से विश्व से, आज तक हमारा जीवन नहीं बदला। पता नहीं हम कौन सा वचन पढ़ रहे, कौन सा वचन सुन रहे, क्या सुनने के बाद उसको लागू कर रहे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटी छोटी चीजों को हम वो करते हैं। एक पास्टर ने कहा, जो सच में परमेश्वर से बड़ा प्यार करते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और उनको मतलब बुरा लगता है ना। जब छोटी चीज को वो करते हैं तो उनको बुरा लगता है। कई बार मेरे घर में ऐसे कुछ होने के बाद, है ना, हम भी जवान है, यंग है, बहुत बार हम भी कुछ गलत काम करते हैं, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, जब कुछ गलत करने के बाद, गलत मतलब ऐसा गलत नहीं, जब माता पिता से डांट पड़ने के बाद, है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा मन में फील होता है, कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा भी गलत किया, है ना, थोड़ा सा गलत किया। और मन में, अपने मन में ऐसा होता है कि कुछ तो गलत किया, इसलिए शायद उन्होंने चिल्लाया। हालेलुया। मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको अपने जीवन की बात बोल रहा हूं। आज हम जो माता पिता इतने दिनों से अच्छा सिखाते, वो कभी हम अपने जीवन में नहीं लेते।
लेकिन अगर माता पिता एक चीज बोल दे, वो भी गलत नहीं, एक चीज बोल दे तो हम क्या करते हैं, फटक से उस काम को करते हैं। 10 चीज अच्छा सिखाया उसको नहीं, एक चीज भी कुछ बोल दिया तो फटक से। हालेलुया, बोला हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार मेरा भी फैमिली, जब हम काम करते हैं तो बहुत बार पास्टर पीराजी मेरे को चिल्लाते और गुस्से गुस्से में बोलते, अगर तुमको अपने तरीके से करना है तो अपने हिसाब से चलो, फिर अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से करना। तो कभी कभी गुस्सा आता है ना, जब ऐसी चीजों को सुनते, क्योंकि हम जवान है, दिमाग थोड़ा बोलते नहीं रहूंगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। हालेलुया, ऐसी चीज होती है, सबकी फैमिली में होती है, क्योंकि माता पिता को सही। लेकिन ऐसा सुनने के बाद पता है मेरे दिमाग में एक चीज आता है, मैं बोलता हूँ अगर पवित्र आत्मा सच में हमारे अंदर है ना, पवित्र आत्मा अगर सच में हमारे अंदर है तो हम इतना अच्छा चीज सोच के वो चीज नहीं लेते। लेकिन जब बुरा चीज अगर हमको लगता है ये बुरा है, मुझे तो घर से निकल जाओ बोला, लगेज बैग पैक किया और ये तो बड़ा हम जल्दी सुन लेते हैं, ऐसा चीज तो बड़ा जल्दी मानते हैं, दूसरा चीज मानते नहीं। हालेलुया। तो जब एक बार ऐसा हुआ और मेरे मन में ये लगा और मैं बड़ा गुस्सा हो गया, क्योंकि हम यंग है, मैंने आपको फिर बोला। तो जब गुस्सा आया और ऐसा मैं बैठा था और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, पवित्र आत्मा ने बोला वो 1000 चीज तुझे अच्छा सिखाते कर, तो उन चीजों को लेता है अपने दिमाग में, लेकिन एक चीज वो तेरे लिए तुझे लगा वो उन्होंने गलत बोला, उस चीज को हम करके बैठ जाते। हालेलुया। क्या सच में पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? क्या सच में हमारा लक्ष्य है? हालेलुया। क्या सच में हम फोकस है परमेश्वर के प्रति? पौलुस कहता है कि हम अपनी दौड़ में ऐसा दौड़े कि हम क्या पाए, इनाम। परमेश्वर ने आपके लिए इनाम रखा है, लेकिन कब मिलेगा? जब सही से आप। क्रिकेट अभी हुआ था और है ना, बहुत हमेशा क्रिकेट होता है, क्रिकेट के कुछ रूल्स है क्या? नहीं है। प्लेयर्स कुछ भी खेल रहा है, कैसे भी मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको पॉइंट मिलेंगे, उसको रन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट का एक क्या है, नियम है। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो जाओ, उसका एक क्या है, नियम है। कबड्डी है, कबड्डी जब आप खेलोगे, कितना भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त खिलाड़ी हो जाए, लेकिन कबड्डी में क्या है, नियम के बाहर उसको पॉइंट। तो आप भी परमेश्वर में हो, आप भी मसीह जीवन जी रहे हो, इसमें भी क्या है, बोलो क्या है, नियम है। इसमें भी क्या है, नियम है, इसमें भी कानून है। लेकिन आज हमको लगता है परमेश्वर के अनुमति के बाद कानून ही नहीं, कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाओ। हालेलुया। आज कितने लोग ये प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप मुझे दर्शन दो, तब आप मुझे दर्शन दो। कितने लोग प्रार्थना करते प्रभु आप मुझे दर्शन दो, प्रभु को परेशान करना, टेंशन नहीं लेना, देगा प्रभु को जरूरत है, प्रभु दर्शन देगा, नहीं जरूरत तो नहीं देगा। हमने क्या कहा, जैसे उससे बैठते हम लोग, कितने लोग चाहते कि प्रभु मुझसे बात करे? हाँ, कितने लोग चाहते कि मैं परमेश्वर की इच्छा को देख सकूं? कितने लोग चाहते कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को जल्दी सुने? सब चाहते, लेकिन प्रभु दर्शन कब देगा? जब ये आंखें क्या होंगी, हाँ, खुलेंगी, तब प्रभु दर्शन देगा। हालेलुया। प्रभु दर्शन कब देगा? जब आपकी आंखें आपने परमेश्वर के लिए पवित्र करके रखा हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कब बात करेगा? जब आप अपने कान को परमेश्वर के लिए पवित्र करके। परमेश्वर आपको अगुवाई कब करेगा? जब आपका हृदय परमेश्वर के लिए। आज सब जवान चाहते कि परमेश्वर तू मुझे दर्शन दे। क्या दर्शन देखने लायक हमने अपने आंखों को छोड़ा है? आपके घर में यूज करने वाला नल भी वही हो और पीने वाला नल भी वही हो, ये नहीं हो सकता, अलग अलग हो, है ना? पीने वाला नल, यूज करने वाला नल, और पानी पीने का जो बर्तन है वो भी, जो आप बाथरूम में जिस बर्तन से नहाते हो उस बर्तन से पानी पीते हो, क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? अलग हो। हालेलुया।
वचन कहते हैं कि एक ही नल से मीठा पानी नहीं आ सकता और उसी नल से कड़वा पानी, एक ही नल से कुछ तो आ सकता है लेकिन एक ही। आप बोलोगे प्रभु मुझे दर्शन देखना। एक इसी आंखों से ऐसे ऐसे चीजों को हम देखते हैं जो प्रभु कभी नहीं चाहता हम देखें, और हम चाहते प्रभु मुझे दर्शन दे। प्रभु बोलेगा बेटा पहले अपने आंखों को तो शुद्ध कर, है ना, मेरे लिए अपने आंखों को तो पवित्र कर। हम चाहते प्रभु शमूएल की तरह रात को मैं सोऊं, प्रभु बोले अर्जुन, हे अर्जुन। हम चाहते कि ऐसा हम आवाज को, प्रभु बोलेगा इस कान को पवित्र तो कर। दुनिया भर के पिक्चर के गाने तो सुन रहा है, सीरियल तू देख रहा है। चंडीगढ़ में मैं एक जगह प्रैक्टिकल में था प्रेयर के लिए, तो पास्टर ने कहा प्रीच करो, और जब प्रीच करके नीचे उठा तो एक सिस्टर मिले। वो सिस्टर ने कहा कि प्रार्थना करना है मेरे लिए, मुझे बड़े सांप के सपने आते हैं। क्या आते हैं सांपों के? मैंने कहा तो सांप के सपने आते रहेंगे तो कुछ होगा ऐसा, लेकिन मुझे लगा मैं पूछ लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, कुछ आप ऐसा कुछ देखते हो? उन्होंने कहा हाँ, वो आता है नागिन सीरियल देखने, कभी कभार वो देखती हूँ नागिन सीरियल देखने। मैंने कहा दिन में अगर नागिन दिखोगे तो रात में स्वर्गदूत तो नहीं आएंगे आपके सपने में? क्या आएंगे आपके सपने में? नागिन ही आएंगे ना। जब अगर दिन में आप नागिन देखोगे तो आप ये आशा करके मत सो कि प्रभु मुझे सपनों में और दर्शन में बात करेगा। भूल जाओ, प्रभु बात करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहता हूँ? अपने जीवन को परमेश्वर में अगर हम दौड़ रहे हैं, अपने जीवन को मेंटेन करके रखना है, और ऐसी दौड़ना है कि जिसके द्वारा हम क्या पाए, जिसके द्वारा हम क्या पाए। कितने लोगों के नाम चाहिए स्वर्ग में जाके परमेश्वर के हाथों से नहीं चाहिए ना? तो पहले प्रभु हालेलुया। मुझे पता है आप लोगों के लिए प्रभु ने इनाम रखा है, लेकिन काम भी तो करना पड़ेगा हमें इनाम पाने का। करना पड़ेगा कि नहीं? जो जिसको फर्स्ट मेडल मिलता है वो काम मेहनत उसी करता है, जिसको सेकंड मिलता है उसके काम के अनुसार मिलता है, जिसको थर्ड मिलता है उसके काम के। वैसे ही आपके ही काम के अनुसार जो परमेश्वर में आप करे आपको मिलेगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर में आके कैसे भी दौड़ नहीं दौड़ सकते। वचन में कुछ रूल्स, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। वचन में कुछ नियम बताए गए, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आपको संगति में रहना पड़ेगा, आपको उपवास में रहना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो हफ्ते में एक आध बार उपवास कर लेते हैं? हालेलुया। आजकल तो खाने का इतना शौकीन है, लोग उपवास करना ही भूल जाते। उपवास का जो रीति रिवाज उसको तोड़ी विश्वासी लोग महीने तक उपवास नहीं करते। पास्टर को बोलना पड़ता है आप उपवास शुरू करो। हमको लगता है हम मसीह जीवन में दौड़ पा रहे हैं। यहाँ पर कौन से दौड़ के बारे में बात कर रहे हैं? आत्मिक दौड़ के बारे में जो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। जिसने इतनी पुस्तकों को लिखा, जिसने इतने परमेश्वर को काम को किया हो, वो हमको बता रहे कि परमेश्वर के लिए क्या करो, दौड़, और ऐसा दौड़ो कि इनाम। अपने जीवन को कैसे आपने मेंटेन रखना आपको देखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी करेंगे और आप सोचेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। हम कुछ भी करेंगे सोचेंगे हम प्रभु हमें स्वर्ग में बड़ा इनाम देगा, नहीं हो। पौलुस कहते हैं कि मैंने ऐसा दौड़ा है कि मैं इनाम क्या करूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए अपने जीवन में फर्स्ट स्थान, पहला स्थान हमें किसको देना है? परमेश्वर को देना है, लेकिन हम नहीं देते। और हम चाहते कि परमेश्वर से हम अच्छे इनाम को पाए, नहीं पा सकते। आपको दौड़ना पड़ेगा प्रभु से इनाम पाने के। आपको वैसे काम करने पड़ेंगे परमेश्वर से इनाम पाने के। और आप क्या कर रहे हो वो आपको पता होगा, और आप क्या नहीं कर रहे हो आप ही को पता होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे क्या करें। क्या प्रूफ दे रहे हैं हम परमेश्वर को कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ? क्या हम प्रूफ दे रहे हैं कि प्रभु मैं आपके लिए दौड़ रहा हूँ? क्या खाली दौड़ना पास्टर का काम है? या खाली भागना दासू का काम है? हमारा कोई काम नहीं। हमारा इतना काम है जब हम बीमार हो पास्टर को फोन करें, घर में बुलाए, प्रार्थना करो, बस। ये कौन से चीजों को मैं बोलता हूँ आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आपको ये इसको बुरा मानने की बात नहीं। हालेलुया। कुछ लोग क्या होते हैं जब प्रीच होते हैं ना, संडे को गुरुवार को प्रीच हुआ, अगले गुरुवार से दिखाई नहीं देते।
क्या हुआ भाई साहब, आप आगे है बोलेंगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि बाइबल उनके हाथ में, उनको बोलने के लिए रखा है परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोले हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपको भागता हुआ देखना चाहता है। क्या करता हुआ देखना चाहता है? आपको परमेश्वर दौड़ता हुआ देखना चाहता है। प्रभु आपको यात्रा में देखना चाहता है। क्या आप यात्रा में हो? कितने लोग यात्रा में, कितने लोग दौड़ रहे विश्वासी जीवन में? सब दौड़ रहे। हालेलुया। और आपको दौड़ना भी, लेकिन वचन से देखना है कि मैं सच में दौड़ रहा हूं। क्या सच में परमेश्वर मुझे इनाम देंगे, या मैं उस रीति से काम कर रहा हूं कि परमेश्वर से इनाम पाऊं? आज छोटी मोटी चीज नहीं होती, लोग चर्च को मिस कर देते, संगति को छोड़ देते। मैं बोल रहा हूं, आपको नहीं पाओगे इनाम। हालेलुया। हम फास्टिंग नहीं कर रहे, हम परमेश्वर में नहीं है, हम आत्मा की दौड़ में कम, शरीर की दौड़ में ज्यादा दौड़ रहे। हालेलुया। फास्टिंग में जाना है, प्रेयर में जाना है, परमेश्वर के वचन में जाना है। पौलुस ने ये किया, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर की दौड़ में क्या कर रहा हूँ, दौड़ रहा और मैं इनाम को पाऊंगा। हालेलुया। आज संडे, कितने भाई लोग चर्च में नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो दौड़ में दौड़। हो सकता है हम बचपन से क्रिश्चियन हो सकता है हमारा नाम एलिसा हो, एलिया हो, पीटर हो, थॉमस हो, और क्या क्या नाम है, सब हो, मरियम हो, मार्ता हो, है ना, एस्तेर हो, कुछ भी नाम हो, बचपन से नाम हो, लेकिन नहीं, हम वचन के अनुसार नहीं दौड़, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वचन ऐसा बोलता है। हालेलुया। अगर हम फास्टिंग में नहीं है तो मैं नहीं, वचन ऐसा बोलता है कि नहीं मानता वचन कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर में दौड़ रहे। हम कभी भी संगति में आ रहे और कभी भी जा रहे तो परमेश्वर का वचन नहीं मानता कि हम दौड़ में जी रहे। अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन ये चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि संसार के लिए हम अच्छे है ना। संसार में 9 बजे का काम होता है तो हम 10 बजे नहीं जाते, हम 9:15 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई साहब पंचिंग लगाना पड़ता है, और पंचिंग लेट हो लगेगा तो पेमेंट भी। चर्च में पंचिंग रखें। हालेलुया। आते पंचिंग, जाते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपका पंचिंग नहीं लग रहा है, समझ में लग रहा है। वहां पर बराबर पंचिंग लगता है। जब आप पैर रखते हो प्रभु नोट करता है, हाँ कितने बजे ये बहना है, इसका पेमेंट उतना ही काटना है। स्वर्गदूत को बोलते रहेंगे इसका पेमेंट, ये बहन वचन के टाइम में इसका पेमेंट हाफ डे लगाना आज इसका। हालेलुया। आपको समझाने की जरूरत है। इसलिए अगर हम ऐसा कर रहे तो हम दौड़ में, हम बिल्कुल भी दौड़ में, हम रिलैक्स है, फिर एकदम दौड़ में नहीं दौड़ रहे, हम चल रहे, दौड़ में चल रहे। क्या कर रहे हैं हम? दौड़ में, रेस में हमने भाग लिया है। रेस किसको बोलती है? जिसको, लेकिन रेस में भी हम चल रहे। नाम मिले तो मिले, नाम मिले तो मिले। कोई नहीं, हम तो चलेंगे। हालेलुया। वैसा हमारा मसीह जीवन हो रहा है, और ऐसा करके हमें इनाम, प्रभु बोलेंगे सबसे लास्ट में जाओ, आपके लिए कोई भी इनाम। समझ पा रहे हो आप? कितने लोगों को समझ में आज का वचन? हम किस में हैं? दौड़ में। दौड़ना किसको कहा जाता है? जब हम दौड़ते हैं। चलने को दौड़ना कहा, तो हम दौड़ रहे हैं या प्रो में चल रहे हैं, किसको डिसाइड करना है? पास्टर डिसाइड नहीं करेंगे। हालेलुया। पास्टर बस प्रीच करेंगे, लेकिन डिसाइड किसको करना है? आपको करना। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो, आपका कर्तव्य बनता है चर्च को आगे बढ़ाना। आप कितना चर्च को सपोर्ट कर रहे हो, कितना दास को सपोर्ट कर रहे हो, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। और भी बड़े बड़े मेडल्स परमेश्वर आपके लिए सोच में रखेगा। अभी समझे लोहे का मिला हो, और मेहनत करोगे प्रभु पीतल का देगा। पीतल का मिला है, और मेहनत करोगे प्रभु चांदी का देगा, और मेहनत करेगा तो सोने का भी मिल सकता है। और मुश्किल नहीं कि डायमंड का भी आपको मिले, लेकिन